तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतरीन सवाल, एकदम बहुत बढ़िया वाले एरर एनालिसिस के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेईई और एडवांस के। और जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उसी को अच्छा रहेगा जो कि एरर एनालिसिस के बारे में एटलीस्ट उसके फॉर्मूले वगैरह जानता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, और जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो 3 वीडियो पहले से बना रखे हैं, तो भाई जाओ और उसको देख लो पहले, या तो अगर आपको आ रहा है तो वेरी गुड, तो क्वेश्चन एंजॉय करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सवाल। आप लोग की स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल in the shape of a cube is determined by measuring their sides of the cube and its mass is if the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%। किसमें है? मास में कितना है? मास में है 1.5% का, वेरी गुड। और लेंथ में कितना है ब्रो? लेंथ में है 1% का। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, आप देख लो, इज इक्वल टू 3.5%, फिर कितना है 4.5% और 6%, 2.5%। ठीक है, क्या इसमें? डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो उसका क्या करना है? डेंसिटी के थ्रू अपन लोग को इसका परसेंटेज एरर निकालना है कि इसमें कितने परसेंटेज का झोल है। ठीक, तो अब वो झोल निकालने के लिए क्या आना पड़ेगा? फार्मूला। वो भी सबसे पहले तो डेंसिटी पता हो कि डेंसिटी होता क्या है, तो आप लोग को बता देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। गुरुजी इसमें तो लेंथ दिया है, तो मास कहाँ से लाएंगे? मास तो गिवन, लेकिन लेंथ क्या होता है? लेंथ क्या होगा? L इंटू एल इंटू एल, 3 बार कर देंगे तो क्या हो गया? वॉल्यूम। शाबाश मेरे शेर। ठीक, तो इसको क्या हो गया? मास अपॉन एल क्यूब लिख सकते हैं। लेंथ का मतलब 3 बार ले लेंगे 3 एक्सेस पे, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 3 डायमेंशनल में। बस इसमें यही था, बस अब लगाओ इसमें फॉर्मूला, ये रो था। अब इसमें क्या होता है? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जितने भी हैं इसमें सब में प्लस होंगे, कोई दिक्कत। डेल एम अपॉन एम इंटू सब में 100, क्योंकि परसेंटेज एरर दिया है और परसेंटेज एरर पूछ भी रहा है, प्लस लगता है। ये मत सोचना कि डिवाइड है तो डिवाइड में गुरुजी माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस मत करना, एरर में कभी भी माइनस होगा ही नहीं। ठीक है ब्रो, ऑलराइट। तो ये इसमें क्या है? ये आ जाएगा, ये कैसे आ गया? अरे इसीलिए तो बोला था कि पिछला वीडियो देखो। ठीक है, ये जो पावर में होता है वो समन्वय चलाएगा एकदम झूमते हुए। जरा सा झूम लो में मत गाओ गुरुजी, बेकार सा गाना। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें मास में कितना है? झोल। और इसमें कितना है? एल इंटू एल। इसमें कितना है? मास में 1.5%। ठीक है, प्लस 3 इंटू इसमें कितना है? डेल्टा एल इंटू एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 में कितना है? 1% का झोल है, तो कितना हो गया? 1.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4.5। आइला जादू, पहला बवाल सवाल आपने फोड़ दिया उसको, और उसके लिए आप लोग के लिए पेश है द्विवेदी जी की तरफ से तालियां। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे एकदम जन्नत जन्नत, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज किया जाएगा ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। सीधे उठा लेंगे सवाल, तुम लोग करोगे कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। पहले 1-2 सवाल थोड़ा सा हम जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, तो दूसरा सवाल दिख रहा होगा। A copper wire is stretched to make it
0.5% लॉन्गर, कितना 0.5% लॉन्गर। ऑल राइट, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। वॉल्यूम क्या है, अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज चेंज निकालना है, वॉल्यूम रिमेन पर द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में निकालना है। ऑल राइट, ऑप्शन भी लिख दें। ऑप्शन है आप लोग के A = 5, B = कितना है भाई 2, 1, कुछ भी यहाँ पे 6, ABCD, ठीक। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्या है इसमें, रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉपर वायर है इलेक्ट्रिकल, CTRICAL रेजिस्टेंस। तो आप लोग थोड़ा सा सोचे, दिमाग में जोर लगाए और जोर लगा के बोले जय माता दी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसा कुछ फॉर्मूला निकालो जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्लास 10th में एक तो फार्मूला पढ़ा होगा, बताता हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे, होशियार बच्चे हो। R = ρL/A, पढ़े थे कि नहीं पढ़े हो, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर वायर है, और वायर चेंज नहीं किया है, वायर चेंज नहीं हुआ तो मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, भी कांस्टेंट है। बस वो यही चेक करना चाह रहा था, रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसने एक मेटल की एक ही रहेगी ना, एक एलिमेंट की रेजिस्टिविटी एक ही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। ऑलराइट, अब ये बचा L × A, L/A। अब इसमें वॉल्यूम कैसे लाया जाए, खुराफाती दिमाग झोल करेंगे कुछ। तो अगर इसको हम L से मल्टीप्लाई कर दें, L से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, क्योंकि अगर चाहेंगे भी तो L/L को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत। किसी सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू आर लेजेंड, ठीक। तो अब यहाँ से देखो कुछ एक तो जादू दिखेगा, कितना हो जाएगा, L² एरिया इंटू लेंथ क्या होता है ब्रो, वॉल्यूम। देखें, अगर भगवान ने समस्या दिया है तो उसका समाधान भी थोड़ा सा ढूंढो, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बस परसेंटेज चेंज निकालना, लगाओ ΔR/R × 100, 5-6 बार लिखो, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लिख देते हैं इसके लिए भी। इसको तो अपन ऐसा उड़ाएगा कि ये L² है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 × ΔL/L × 100, ठीक है, प्लस ΔV/V × 100, ठीक। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम अनचेंज्ड है, मतलब वॉल्यूम के साथ कुछ करना ही नहीं है अपन ने। तो ये गया घर, मतलब वो कांस्टेंट है 0, और ये भी स्वाहा, बचा ये। इसके लिए क्या हो जाएगा, ΔL में कितना 0.2 × 0.5% का इसमें झोल है, ठीक। मतलब इसमें लंबा किया गया इसको, तो कितना हो जाएगा 1.0 मतलब 1%। तो आप लोग का सही जवाब है C नंबर। जिसका जिसका आया हो, तो मैं तो आ नहीं सकता हूँ तुम लोग के पास, तो अपनी पीठ थपथपा सकते हो, तुम बहुत लेजेंड हो। ऑलराइट, अभी तीसरा सवाल जो है वो आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं उसको लिखने वाला हूँ। क्या मजाक था सर। यस, मैं उसको लिखूंगा। क्या है, 2 रेजिस्टेंस Rn, 2 रेजिस्टेंस R, अच्छा, 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला है 20 ± 0.6
ओम बाबा। ऑलराइट, दूसरा है 40 प्लस माइनस, अच्छा 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 अच्छा, 0.4% एरर है इस पर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ब्रो कलम उठाओ और लिख दो इतिहास और सॉल्व करो इसको जब तक आए नहीं। अभी तक तुम लोगों ने सीरीज वाला किया होगा, फटाफट ऐड कर दिए होगे 20 40 60, अच्छा 4 10 1 हो गया सवाल, लो गुरुजी जाओ घर, मौज कर दिए। लेकिन बालक ये क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, था कि किसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अपन ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये तो था नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, खुराफाती दिमाग है, कुछ सोचेंगे तो सोचते हैं। आओ ठीक, 1/RE को एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, ठीक है, पलट दो इसकी ज़िंदगी, उलट पलट करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो एक टर्म ये है और एक टोटल ये है, ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है, जैसे मान लो PQ अपॉन R, ऐसा था ना, इसकी पावर कुछ भी XYZ, इनके पावर 1 1 है। तो ये तो फार्मूला अपन ने पढ़ा है अभी पावर रेस टू एन एरर में, तो इसको कर सकते हैं, जो कि अभी पिछले अपन लोग करके आ रहे हैं, तो करते हैं इसको। ठीक, वेरी गुड, तो ब्रो करते हैं, ठीक है, बहुत मजा कर दिया। R1 R2 की वैल्यू कितनी है निकाल रहे हैं कोपचे में, R1 R2 कहाँ है, 40 20 60 प्लस माइनस, अभी एरर में से कितना होगा 0.6 तो 0.4 मतलब 1 ओम। ये किसकी है, R1 प्लस I2। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल सा फार्मूला लगेगा, और फार्मूला लगेगा जैसे वैसे ही जादू दिखेगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा RE अपॉन RE रे, इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग है, डेल R1 अपॉन R1 एरर इन R2 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू प्लस R1 प्लस R2 का चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, अब ये हो गया इतना, अब आएगा मज़ा। डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है, कितना चेंज हुआ है R1 में, 0.6 अपॉन और कहेंगे वह 20, ठीक, प्लस डेल्टा R2 प्लस अपॉन R2, इसमें कितना है 40, 40 का चेंज नहीं होगा यार, 0.4 अपॉन 40। इसके बाद R1 R2 निकालना है ना इनको, इसमें कितने का जोड़ लें, 1 का अपॉन 60। तो बाल को ये रहा आपका सवाल, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 3 6 0.03, इसमें कितना हो जाएगा 0.01, इसमें क्या हो जाएगा 0.0, इसमें क्या और कितना हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 4 16, ऐसा समथिंग बढ़ता रहेगा, लेकिन 3 डिजिट में आंसर देना है तो कितना हो जाएगा 0.02 समथिंग, कितना हो जाएगा 0.02, क्योंकि सब 3 डिजिट में है, ऐड करने पे तो जितना सबसे लिस्ट काउंट होगा उतने पे लिख देंगे, कितना हो गया। अभी सबको जोड़ लो, इस सबको जोड़ने के बाद जो दिखेगा वही है असली मज़ा। यहाँ का है, हम इसको यहीं पे लिखेंगे ना, कहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, कितना 0.03 प्लस 0.01 0.2,
2 1 3, 3 2 5, 0.05। ठीक, तो ये रहा आप लोग 3 2 5 1 6 है यार, क्या कर रहे हो? 0 पॉइंट कहाँ है यार, 2 1 3 3 3 6। लेकिन जो हम लोग का आंसर है वो कितने में है, 2 डिजिट में। ठीक, तो 2 डिजिट में है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 0 है और 5 से बड़ा है तो 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका इसमें एरर। ये तो एरर आ गया इसमें रेजिस्टेंस में। अब इसका R1 प्लस R2 का वैल्यू कैसे आएगा, तो सेम फार्मूला है, 6 आप दो इस पर। ये तो डेल्टा R1 प्लस R2 आया, अरे डेल्टा R ही आया ये भी। मतलब रेजिस्टेंस में कितनी गलती हुई है। ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रखा है फार्मूला, इसी से रख देंगे। R1 का वैल्यू कितना है 20 और 40 अपॉन इसमें कितना है 20 प्लस 40, 4 दूनी 8, 80, 4 दूनी 4 2 6, सही है ना। 20 और 40, ठीक है 20 और 40 ही है, तो ये कितना हो गया 60, आगे काट दो। मजाक चल रहा है क्या, डबल जीरो कौन लगाएगा यहाँ पे। तो 1 0 मतलब बचा, यहाँ पे कितना है 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा। ठीक, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर 3 हो जाएगा, 13.333 ऐसे चलेगा ये। मतलब 13.3 प्लस माइनस कितना है, कहाँ गया भाई एरर, 0.1 ओम। ये आ गया आप लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर कोई पैरेलल में का सवाल आता है तो ये मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई नहीं और उसको सही करके भी आएंगे। ठीक है, इनका मतलब वो पढ़ाने में, गलती करना था तो पढ़ते ही नहीं। अब इसके बाद शुरू होंगे, अभी तक जो था ये हो गया सब नॉर्मल, अब शुरू होंगे IIT वाले, जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे आए थे। ये सब तो तुम लोग कर ही सकते थे, कर सकते थे तो ठीक है, अब करके दिखाएं तो हम जाने। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा एक ठो सवाल दिख रहा होगा तुम लोग को, तो उसमें क्या कर रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। बच्चा जानता है इसको। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 20, ओके 20 सेंटीमीटर, शाबाश। नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, अच्छा मतलब 1 mm का एक्यूरेसी है इसके पास, मतलब झोल है इतना इस पर आ गया। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, 100 ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 90 सेकेंड्स फॉर 100 ऑसिलेशन, ऑल राइट। यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब 1 सेकेंड्स का क्या है रेजोल्यूशन, 1 seconds resolution, the accuracy in the determination of G, determination of G परसेंटेज दिया है, A इज इक्वल टू 3%, B इज इक्वल टू 2%, C इज इक्वल टू 1%, D इज इक्वल टू 5%। 3 2 1 5 4 2015 मेंस, 2015 मेंस का सवाल है, हिला डालो इसको। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग ने देख लिया होगा, पॉज करो
और सॉल्व करो, जब तक नहीं आए भाई करो, नहीं तो बुरा लग जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का सवाल। तो इसमें कह रहे हैं कि 1 mm की उसकी 1 mm की मतलब 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर की उसके पास एक्यूरेसी है, मतलब वो यहाँ तक ही बेहतरीन करेगा लेकिन उसके आगे झोल कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लिस्ट काउंट। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको? लिस्ट काउंट। थोड़ा सा इन्हें आप लोग को बताए हैं हम पिछले वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ आप लोग को लिस्ट काउंट क्या होता है। यहाँ से लिखूंगा मैं, यहाँ से द स्मॉलेस्ट मेजर, the smallest measurement which is done by the given instrument. The smallest measurement which is done by the given instrument, that is known as least काउंट। मतलब ये क्या है? 0.1 सेंटीमीटर है इसका लिस्ट काउंट। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, इसके बाद ये कितना मेजर करेगा? इसमें 0.1 ऐड कर दो, 20.1, और इसके बाद फिर 20.2, तो मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर के अंतर्गत में ही ये किसी को मेजर करेगा। लेकिन अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी तो ये उसको मेजर नहीं करेगा और ये तो गलत कर देगा। तो जो कि 100% एक्यूरेसी होती है, मान लो 1 mm की इसमें एक्यूरेट है, लेकिन इसके बाद अगर आ जाए सवाल में 0.01, तो ये वहाँ पे इसको नहीं हाथ खड़ा कर देगा कि मालिक माफ़ करिए, हमसे नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो ये इस तरह का जो बोलते हैं, मतलब कितना वो एक्यूरेट है। बोलते हैं ना कि मान लो जैसे हम पढ़ा सकते हैं BSc वालों को, ठीक है। तो अगर BSc वालों को पढ़ा सकते हैं, BSc वाले तक में ही हमारा एक्यूरेसी है। लेकिन अगर उसके बाद अगर बोलें किसी को कि MSc वालों को पढ़ाना है, तो अपन उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपन को आता ही नहीं, तो पढ़ाएंगे क्या? मतलब BSc के लास्ट में क्या कर देंगे अपन? झोल कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। मान लो जैसे कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। ये एक पहाड़, ऐसा पहाड़ है भाई, ठीक है। अब इसको सही से बनाता हूँ। ऐसा पहाड़ है ट्रायंगुलर शेप में, इसका भी अपन लोग पाइथागोरस निकालेंगे, ठीक। तो अगर हम बोलें कि एक बच्चा है, आप ही में से कोई कल्लू नहीं, उसका नाम रख देते हैं रामू कैसा? गुड, ठीक है। कल्लू भी सही था वैसे। तो इसमें मान लो जैसे कुछ भी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक, कि वो बोल रहा है कि मैं 30 मीटर तक मैं जा सकता हूँ, मैं वहाँ तक होके आया हूँ, मुझे पता है कि मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, मुझे अपन से वो हो जाएगा। तो वो बंदा यहाँ से यहाँ तक सही चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी में भूकंप आएगा तो क्या होगा? उसने हिला डालना है इसमें, तो ये वहीं पे लास्ट में ही एरर करेगा, एकदम 30 मीटर का थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा बाद में, ठीक। तो यही होता है लिस्ट काउंट। जितनी जिसकी एक्यूरेसी, वहीं पे वो लास्ट में ही झोल करेगा। जैसे बोल दे कि हमको 90% आता है, ठीक है, मान लो आता है वो बात की बात। उसके बाद तो अपन लोग क्या करेंगे? 90, 89 वहीं पे समथिंग झोल करूँगा, क्योंकि आगे का मुझे आता नहीं है और इधर का आता है, तो मतलब लास्ट के ही उसमें एरर करेंगे। तो जितनी एक्यूरेसी है उतने पे ही एरर होगा। बस यही बता रहे थे कि लिस्ट काउंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें था, क्योंकि इसमें डेल्टा नहीं बताया था, तो वो तुम लोग को चेक करना चाह रहा था कि तुम लोग तो गुरुजी लिस्ट काउंट पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, बता देना उसको, ठीक है। और सवाल हिला डालो, अब तो कर डालो, अब करें, अब करो, नहीं तो फिर मैंने मुर्गा बनाना है तुम लोगों ने। करो। क्या था? T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 अंडर रूट L अपॉन G था। अंडर रूट पे रूट, तो इसका एक तो जुगाड़ फिट करते हैं। हमको G क्या चाहिए? G परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज G कितने का झोल कर रहा है?
स्क्वायर कर देते हैं इसको तो अंडर रूट हट जाएगा, बुद्धि लगाओ भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, रुको तुमको एल अपॉन जी, जी का वैल्यू चाहिए, कोप्चे में लाओ इसको, तो इधर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। अब तुमको तो पता है अपन लोग तो लेजेंड आदमी। अब ये क्या है, जी है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 4 पाई r स्क्वायर। इसको तो क्या करेंगे अपन, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बड़ा शॉर्ट। चले आप उधर चले अपने, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। कौन लगाएगा हमारे साहब, लगा दिए मालिक। अब इसके बाद डेल्टा एल में कितनी वैल्यू है, एक्यूरेसी जो होल किसने किया है वही उसकी एरर है, कितना है 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm मतलब बालक 0.1 सेंटीमीटर, पता है तुम लोग को, होशियार हो। और एल कितनी है, ओरिजिनल लेंथ क्या बिड़ू 20 इंटू 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है इसमें, ओ बेटा तो इसके लिए क्या है, कुप्चे में आओ इधर, क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे कि ना, ये 100 ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है 90 सेकंड का। तो हम लोग को डेल्टा टी क्या होता है, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, ये कितने का है 100 ऑसिलेशन का। तो अपन को इसमें निकालना पड़ेगा, क्या होता है एन ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा, टी टाइम लगा। ठीक है, एन ऑसिलेशन में टी टाइम लग रहा है, वेरी गुड। तो अरे जैसे यहाँ पे कितना है 100 ऑसिलेशन के लिए कितना है 90 लग रहा है, 90 सेकंड्स। तो इसी तरह एन ऑसिलेशन है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, जनरल सा फॉर्मूला चाहिए, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी। तो अगर 1 सेकंड के लिए चाहिए तो क्या करोगे, टी अपॉन एन, एन टी ए, और अरे एन टी ए भाई 1 सेकंड इज इक्वल टू टी अपॉन एन। सर बहुत कठिन सवाल देता है, इसको तो अपन कितने दिन बांध के मारेगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू टी अपॉन एन, वेरी गुड। अब 1 सेकंड के लिए जो होता है वही तो होता है बेटा टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। ठीक, यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, 1 है, कहाँ गया, हाँ 1 है। तो यहाँ पे और ओरिजिनल टाइम कितना है 90 सेकेंड्स का। तो वही तो लिख दिए गुरु, अभी सवाल है तो उसमें तुम गलत करोगे, वो वहाँ पे तुमको ये लगेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि गुरुजी सही कह रहे थे। ठीक, ऑल राइट, इंटू 100। अब सवाल पे सवाल, 0.1/20 के बाद इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.005 इंटू 100 प्लस कितना हो जाएगा बीड़ू टिंग 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 टिंग। आजा आजा 18 2.2। हाँ ठीक है, इसके बाद अपने को चाहिए अभी नहीं, जाने दे। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 2.2 कितना हो गया 5 क्या कर रहा है 2.7%, मतलब ऑप्शन है, मतलब अप्रॉक्स में 3% उत्तर आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सवाल। ऐसे ही सवाल करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। भाई पागल बच्चे, सवाल सवाल पे सवाल है अभी, ऐसे का। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, कहाँ सर जी, मुझे लगा स्कूल की छुट्टी हो गई, बस्ता पैक कर रहा था, बस्ता, यस। झोला प्लस झंडी झोला इज इक्वल टू झंडी, व्हाट टाइम। चलिए, चौथा सवाल हो चुका है।
पेश करते हैं द्विवेदी जी की तरफ से 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, वायर हैज अ मास, सवाल दिख रहा है, दिखने के बाद तुम लोग उसका जादू देखना है। वायर हैज अ मास ऑफ 0.3, मास कितना है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, बहुत ज़्यादा है। और इसका रेडियस है 0.5 है, 0.5 प्लस माइनस 0.005, और इसको मैं सुधारूंगा। एंड लेंथ है उसकी 6 प्लस माइनस 0.06, ऑल राइट, सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, इसका ऑप्शन है 2004 मेंस का है, 2004 मेंस। तब आप एडवांस भी होता था, कुछ भी मान सकते हैं, तब मेंस और एडवांस अलग नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसे मेंस का ही लग रहा है। क्या पहला ऑप्शन, एज इक्वल टू 1%, बी इक्वल टू 2%, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, डिंग 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 डिंग। तो सॉल्व करो, क्या करना है, डेंसिटी, जादू तेरी नज़र, डेंसिटी। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था मैंने, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, लेकिन अपन ने कुछ खुराफाती लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली बैठने तो नहीं, वेले लोग नहीं, ठीक। तो कुछ ना कुछ इसमें करते हैं, कुछ अच्छा सा, देखते हैं इसको भी। क्या होता है, रोज इक्वल टू रोज इज इक्वल टू रोजी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास तो पता है, अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे साथ, वॉल्यूम क्या होता है, क्या था वो क्वेश्चन, अब वायर था, ठीक है, वायर बहुत जरूरी था, ठीक। आर इक्वल टू इसमें इतना दिया है लेंथ, तो वॉल्यूम को अपन लोग ये लिख सकते हैं, मास इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि रेडियस भी इंक्लूड करना है। वायर कैसा है, कैसा होता है, सर्कुलर। अब जो सर्कुलर होते हैं अपन उनको क्या करेंगे, उड़ाएंगे अभी, ओके। इसके बाद एरिया इंटू लेंथ, ये तो पता है, अब लेंथ भी मिल गया, लेकिन एरिया का क्या होता है बताया जाए, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल पे एल, एल पे एल। डांस देख लिए क्या जी तुम लोग रो इंटू शव इज इक्वल टू, इसके तारीख निकालते हैं, डेल एम अपॉन एम इंटू शव, आगे परसेंटेज एरर निकालना है अपन को, ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद प्लस, ये आर है, प्लस करो इसको, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल, यहाँ पर ना एक कुपचे में 100 लिखा हूँ देखो, ठीक है। डेल्टा एल और लाइट कट गई, मतलब गलत लिख दिया, गलत नहीं भाई, सही, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। आप गुरु जी हर वीडियो में लाइट कट रहा है, क्या बात, किस्मत ही इसी पाए। डेल्टा एम अपॉन एम, लेकिन तुम लोग को दिख रहा होगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, कोई बात नहीं, एम का वैल्यू लाया जाए, पेश किया जाए 0.3 अपॉन, वाह बेटा, ऊपर लिखना है एरर 0.003 अपॉन में 0.3 इंटू शव प्लस 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 0.005 अपॉन 0.5, वेरी गुड वाह बेटे, इंटू 100 प्लस, इसके बाद डेल्टा एल में कितना झोल है 0.06 अपॉन 6 इंटू 100। क्या मजाक चल रहा है बालक, इसका क्या हो जाएगा 0.03
ओके बेड़ू, इसका क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है भाई, 3 था ना तो 1 कैसे है, 3 कैसे आएगा 0.01। बड़ो लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से 1 8, ये कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 1। इसको करेंगे 100 से 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 2 2 3 और 4%। डी फॉर डॉन, डॉन डॉन ऐसा था ना, डॉन 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 क्या था डी फॉर डोंकी मैन। जिसका भी आया हो बहुत अच्छे बच्चे हो आप, आपको पेश है भारत रत्न। ये हो गया डी इक्वल टू, कहाँ है भारत रत्न, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, तो इसको छापो, छापने के बाद पेश करता हूँ कुछ और ही आपकी खिदमत में। अब आईआईटी वाले सवाल तुम लोग से हिल रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और खुशी होती है तब बच्चों से सवाल बने, उससे ज़्यादा खुशी किसको होगी, किसी को नहीं भाई। बहुत अच्छा बात हो। 5वां हो गया, अब मेरा पेज खत्म हो गया। दूसरा, अब 2019 का, पिछले साल का पिछला साल क्या कर रहा है, इन अ सिंपल पेंडुलम, छापो देखो देखो देखो, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। कोई बात नहीं ब्रो, कितना है 1। The mean value of time taken comes out to be 30 seconds। 30 seconds t का वैल्यू है। उसके बाद the length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm। अच्छा, तुम भी हो। L की वैल्यू कितनी है, लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा L 0.1 सेंटीमीटर, mm को तुम लोग लिख सकते हो। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज्ड टू। भाई सेम सवाल कराया हूँ अभी, जो नहीं किया इसके बाद उसको मैंने बांधना है, और बांध के मैं बहुत मारूंगा उसको। 6.8%, सी इज इक्वल टू 3.5%, डी इज इक्वल टू 0.2%। ठीक है सब कुछ। देन 0.L, एल का वैल्यू कितना है 55, एल का इतना है 55 सेंटीमीटर। ठीक, तो तुम लोग इसको लगाओ, सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। ठीक, तो जिसका भी हो गया हो करो कम से कम एक बार, जूझो, कैसा है ना, कहते ना उसको, प्रधान में पद के प्रत्याशी लड़ाकू कर्मठ जुझारू, तो वैसे ही वाला तुम लोग जुझारू हो जाओ। ठीक है, लड़ाकू कौन लिखेगा, कुछ लिख देते ईमानदार। तो क्या होता है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई, 4 पाई इज इक्वल टू एल अपॉन जी। नाउ वी हैव टू स्क्वायर इट। इसको रट लो तुम लोग एकदम, क्योंकि इसको जिंदगी में बहुत आने वाला है। जी इधर आ जाएगा, जी को भेजो, इसको उड़ा ही देते हैं, इसके जिंदगी में क्या मतलब, लिख देते नहीं कुछ लोग अभी बुद्धिजीवी लोग। जी इक्वल टू एल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर नहीं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू टी स्क्वायर। अबे जी भी इधर है, टी भी इधर है, कर क्या रहे हैं। ठीक, अब क्या है, अब लगेगा फॉर्मूला, तो जी अच्छा इंटू 100 इज इक्वल टू, ये तो बाई 0 है, टेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस कितना 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। टी का वैल्यू वैसे निकालना है, एन इज इक्वल टू टी
देन 1 = T अपॉन एन, देन ये डेल्टा टी हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया T अपॉन एन, डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन आ गया 1 सेकेंड लिस्ट काउंट था ना इसका, और यूं 30, तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो गया कहाँ है भाई 0.1 सेंटीमीटर, अपॉन में कितना है 55। क्या बात है बच्चा, लाइट आ गई तुम लोग की, तालियां। डेल्टा टी की वैल्यू अभी जस्ट निकाला हूं मैं, हमसे ऐसे मत बोलो नहीं तो क्या हो जाएगा। ये कट गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है अपन ने, इसका अपन को ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर्स लगे, ऑपरेटर्स, ठीक। इसको क्या करेंगे अपन काटेंगे, और काटने के बाद इसको क्या करेंगे जादू दिखाएंगे। इसको ऐसे भी कर सकते पहले, ठीक है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कर ही देते हैं 10, तो कितना हो गया जाए आप, और 55 शो हो गया 0.6 बचा 1। इसके बाद बताया इसमें 45 मतलब 5 8 0.18 समथिंग, 0.18 प्लस कितना हो जाएगा 20/3, 3 6 18 2 6.666 आ रहे हैं आप, हैं सही चल रहा है हम लोग, ठीक है। 6.66666 यहाँ तक एकदम निकल जाएगा। उस घर पे उस घर में जाएगा तो उसको पढ़ के जब इसको ऐड करो कितना हो गया, अरे ये तो क्या, इसका सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स करो सबसे पहले, 8 से बड़ा है इसको 0 पॉइंट छोटा करो, छोटा हो पहले 0.2 हो जाएगा, 0.2 और 6.6 कितना हो जाएगा 6.8%, ठीक। 6.8% हुआ, जिसका भी आ गया हो, क्या बात, ठीक। मतलब बी फॉर बादशाह। इट्स टाइम टू इरेज दिस क्वेश्चन। इसके बाद आज का आखिरी सवाल होगा, और सवाल के बाद वर्नियर कैलिपर कैचर औजार है, और उस औजार से तुमको बांधूंगा मैं, और तुम्हारे पेट का साइज, पेट मजाक अपना देखो सब। 7वां, हाँ ये वाला थोड़ा सा पढ़ो तुम लोग, पढ़ते नहीं। अ स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम, सेम सेम है, ठीक है। अ स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द यूजेज सॉरी ही यूजेज, क्योंकि मैंने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है, ही यूजेज अ स्टॉप वॉच विथ द लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड्स। स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, ठीक है। उसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, और लिस्ट काउंट फॉर टाइम है, मतलब कितना है 1 सेकेंड्स, वेरी गुड। फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 seconds, list count of 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillation, 40 seconds for 20 oscillations. For this observation which of the following statement is correct? Time period is equal to 0.5 seconds, दूसरा 1 seconds। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी, मतलब मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। टाइम पीरियड जो है एक बार 0.05 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, दूसरे में 1 सेकेंड है भाई। तीसरा है परसेंटेज, ग्रेविटी का कितना है 5%, फिर है 2.5%, तो इसको
सॉल्व करो। इसमें देखो कितना आ रहा है टाइम पीरियड, और जी में देखो जो तारीख पे तारीख, एल का वैल्यू कितना था यार, एल का तो लिखा है ना डेल्टा एल का, 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही यूजेस a stopwatch with 1 seconds and records for the observation। सही है, करो 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 इस पे, सही तो है, वही तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तुम लोग थोड़ा सा पढ़े नहीं। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ का है, कितने का, एग्जैक्ट किसी को 100% मेजर कर पाना बोले तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जब हम बताए थे, जब की बात है सन 2021 की है, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि अगर कोई अपन को बता दे कि ये 1 मीटर है तो अपन लोग उसको मान लेंगे कि वो एग्जैक्ट उसने कहीं से कुछ भगवान से बात करके फिक्स कर दिया है कि बालक 1 मीटर रहो तुम, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक। इतना भी बता दिए, अब करके दिखा दो, अन्यथा की स्थिति में बालक मैंने बहुत मारना है तुम लोग को, और जब मैं तुम लोग को कूटूंगा तो फिर मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत, ठीक है। तो कर दिए, कर लिए, ठीक है, जो कर लिया हो बहुत बढ़िया। नहीं तो देखो सबसे पहले इसमें टाइम पीरियड का एक दिख रहा है कोई फॉर्मूला, टाइम पीरियड का क्या होता है, वही वाला सेम छापो, टी इज इक्वल टू, अरे यार, एन इज इक्वल टू टी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक, देन 1 इज इक्वल टू टी अपॉन एन, मतलब यहाँ पे टाइम कितना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड्स, झोल इन इतना, अरे यार डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा टी स्मॉल टी अपॉन एन, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो ये लिख देंगे, कितना हो जाएगा, आ गया भाई 1 अपॉन 20 ऑसिलेशन, काटो इसको, कितना हो जाएगा 0.0 फिर 5, 0.05 सेकेंड्स, ऑलराइट। इसके बाद फॉर्मूला वही वाला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अभी तक जो करता तो सीधे क्या कर देता 1/40, जो कोई इसका गलत हो जाता, इसीलिए बताए थे कि इसको थोड़ा सा देख भी लो, वो ऑसिलेशन ऐसे नहीं लिखा, कभी कभी उसका इस्तेमाल भी है, इसीलिए शुरू से बताते चले आ रहे हैं। अब इसका वही क्या करना है सर, करना है क्या, इसको तो मैं बांध के मारूंगा, एल अपॉन जी, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू, इसको इतने बार लिखा हूँ कि बच्चे अगर तुमको याद नहीं हुआ हो तो मुझे अपना इलाज कराना पड़ेगा। अब डेल जी अपॉन जी इंटू 100, इसके बाद डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ठीक है। अब कह रहा लेंथ कांस्टेंट है, मतलब लेंथ में कोई झोल नहीं है, तो ये जो इसमें झोल नहीं रहता उसको तो अपन लोग उड़ा देते हैं। अब 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, तो इसमें देखो, इसमें आएगा 1/40, 2 इंटू, अब ये वो वाला है, उसमें टाइम पीरियड निकाल रहे थे, गुड। अब ये क्या आ गया 1/40 इंटू 100, अब 240 था ना, 40 सेकेंड्स, आओ वो 1% का झोल था, 200 अपॉन 40, 4 पंचे 20, 5%, ठीक, 5% एरर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपन लोग का तो बॉस वाला होगा, कौन सा, वर्नियर कैलिपर, ठीक। और इसके घबराओ नहीं, इस चैप्टर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, नीट और जेईई मेंस के एडवांस के सब करवाए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबका सॉल्यूशन देना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे ज़रूर अपन, ठीक।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बच्चा।